पहलगाम में आतंकियों के बर्बर हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया और मध्य प्रदेश के सुशील नाथिन्याल को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान रायपुर और इंदौर में जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम लोग नम आंखों से अलविदा कहते नजर आए और आतंक के खिलाफ लोगों में आक्रोश और बदले की भावना भी देखने को मिली हमें। अंतिम संस्कार की ये तस्वीर पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की है, जो अब पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। सुबह से ही समता कॉलोनी स्थित दिनेश मिरानिया के घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी ने उनको नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव, डॉक्टर पुरेंदु सक्सेना, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम साय ने दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इस दौरान भावुकता के साथ सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात को दोहराया। निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और वो भी धर्म को पूछ कर, और इस घटना से पूरा देश दुखी भी है और आक्रोशित भी है। और पाकिस्तान के इशारे पर बड़ा दुस्साहस का काम आतंकवादियों ने किया है। इसका खामियाजा निश्चित रूप से पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दुखद घटना है और जिस प्रकार कायरतापूर्ण तरीके से दिनेश मिरानिया पूरे परिवार सहित वहाँ अपने कार्यक्रम के लिए गए थे, जिस प्रकार निर्मम हत्या हुई, और सबसे जो खराब चीज़ ये है कि धर्म पूछकर हत्या इस देश में होना, ये कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को देश में समाप्त किया जाए, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये शहादत, ये शहीद जो हुए हैं, ये बेकार नहीं जाएगा। पूरे देश इनके साथ खड़ा। हमारे भाई दिनेश अग्रवाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। कश्मीर की बर्बरता को पूरे देश ने देखा और स्तब्ध रह गया। दिनेश भाई हमारे बीच में नहीं रहे। आज देश ने अपने 26 रत्न को खोया है। छत्तीसगढ़ महतारी ने भी अपना एक बेटा खोया है। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने पुत्र खोया, किसी ने पति खोया। इस कमी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। जो बलिदान हमारे दिनेश भाई ने दिया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। एक एक आतंकवादी की कब्र खोदी जाएगी। दिनेश मिरानिया को अंतिम विदाई देने आए लोगों की आंखें जहां नम थी, वहीं पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ खासा आक्रोश भी देखने को मिला। लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान लोगों ने जो कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अभी सरकार का है, बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और जिस हिसाब से धर्म को पूछ के किया गया है, ये हमारे देश के अखंडता के लिए बहुत खतरा है। ये बहुत ही दुखद घटना थी। जो नृशंस तरीके से हत्या की गई है हमारे मित्र की, इसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। और अब ये समय आ गया है भारत को एक बहुत ही उम्दा और सशक्त तरीके से जवाब देने का। मध्य प्रदेश के इंदौर के सुशील नाथिन्याल का अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान सुशील के परिजन, दोस्तों के अलावा मंत्री तुलसीराम सिलावट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कई नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुशील की अंतिम यात्रा वीणा नगर स्थित उनके घर से शुरू हुई, जो सबसे पहले चर्च पहुंची। यहाँ विशेष प्रार्थना के बाद पार्थिव शरीर कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ।
इस दौरान उनकी पत्नी जेनिफर ताबूत से लिपटकर रोती बिलखती नजर आईं। तो वहीं मृतक सुशील के बेटे ऑस्टिन ने कहा कि आतंकी नाम और धर्म को पूछ पूछ कर गोली मार रहे थे। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले के बाद से ही देश भर में आक्रोश है और लोग नम आंखों से जहां अपनों को विदाई दे रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि इनके आंसुओं का हिसाब कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।